चौपाल पर पीपल के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना तुमने, कल रात कमला का बच्चा भूख से बेहोश हो गया और बेचारी झोपड़ी में आंसू बहाती रही। विधवा की जिंदगी ही ऐसी होती है, पेट खाली और माथा सूना। सही कह रहे हो। इस औरत की हालत देखकर तो लगता है जल्दी ही हाथ फैलाएगी। चाहे जितनी भी अकड़ दिखाए, पेट की भूख सबको झुका देती है। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी मुसीबत में भी किसी के आगे झुकी नहीं। लकड़ी काट के लाती है, तालाब से पानी भरती है, बच्चों को भूखा सुला देती है, पर भीख नहीं मांगती। हिम्मत तो है इस औरत में। इतने में कमला वहां से गुजर रही थी। सबकी बातें उसके कानों तक पहुंची। दिल छलनी हो गया, मगर वो रुकी और चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर बोल पड़ी। हाँ, सुना मैंने सब। तुम सब कहते हो कमला भूख से टूटी हुई है, कमला हाथ फैलाएगी। पर सुन लो, जब तक मेरी सांसें हैं मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वही मेरा सहारा बनेगा। तुम लोग हंसो, ताने मारो, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी झोपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें जवाब मिलेगा। भीड़ खामोश हो गई। घर लौटी। उसका बेटा आंगन में बैठा मिट्टी से खेल रहा था। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान साफ थी। कमला उसके पास जाकर बैठ गई। अम्मा, क्या मैं कभी भी भरपेट खाना खा पाऊंगा? दूसरों के बच्चे गुड़ और रोटी खाते हैं, मेरे हिस्से में सिर्फ आंसू क्यों है? क्या भगवान ने हमें भुला दिया है? कमला की आंखें झलक पड़ी। उसने दृढ़ स्वर में अपने आप से कहा, आज चाहे जान निकल जाए लेकिन खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। जंगल जाऊंगी, लकड़ी काट लाऊंगी, शायद वहीं से कोई सहारा मिल जाए। ये तो हिरन है। कैसी हालत बना दी है तेरी। किस निर्दय ने तुझ पर वार किया? हे भगवती, इसे ऐसे छोड़ना पाप होगा। कमला झुककर हिरन के सर पर हाथ फेरने लगी। तभी हिरन ने कराते हुए अपनी आंखें खोली और अचानक इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं इंसान की भाषा बोल सकती हूँ, मगर इस वरदान के बावजूद कोई मेरा दर्द समझने वाला ना मिला। आज तू आई है तो विनती है, मुझे मरने के लिए मत छोड़, मेरी सेवा कर। तेरे उपकार को मैं आशीर्वाद देती हूँ। अब तेरे घर में भूख का साया कभी नहीं पड़ेगा। आज से तेरी झोपड़ी में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भरे रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। झोपड़ी के कोने में अनाज के बोरे रखे थे। चूल्हे पर बिना जलाए आग सुलग रही थी और मिट्टी के बर्तनों में दूध रखा हुआ था। अरे ये कैसा चमत्कार है। मेरे घर में तो खाली मटका था, अब दूध से भरा पड़ा है।